जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम प्रो में। तो कैसे हो आप सभी? फटाफट सभी साथी एक बार लाइव आ जाएंगे और सेशन को भाई शेयर कर देंगे एक बार, ठीक है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा IBMTS के फॉर्म आपके आ चुके हैं, ठीक है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 28 तारीख से उसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो 28 तारीख से जो आपके फॉर्म भरे जाने हैं उसके MTS के, तो मैं आपको उसको ही बेटा उसकी ही क्लासेस चल रही हैं आपकी, जिस इंग्लिश की क्लास, जी के GS की, रीजनिंग की, मैथ्स की आपकी प्रॉपर क्लास चैनल पर चलती है। तो आप यहां पर बच्चा अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, हेलो भाई, हेलो राहुल गुप्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो एक बार सेशन को शेयर कर देना सारे बच्चे मिलकर। और आज जो मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं, देखो आज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि 2021 में आपका IB का पेपर हुआ था। IB ACIU ग्रेड 2 का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और कल या परसों वाली क्लास में जो MTS का पेपर हुआ था 2017 में, ठीक है ना, तो वो बेटा बहुत अच्छा पेपर आया था। आप क्वेश्चन उसको देखोगे ना तो मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो उनको मैं आपको एक दो दिन में स्टार्ट कर दूंगा उनको भी। तो अभी थोड़ा पहली दूसरी क्लास है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आसान से चीजें मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। देखो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद डायमीटर एज 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है वॉल्यूम। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन आपके सिलेबस में है और उससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मुझे सारे बच्चे कमेंट्स करके बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है आपका, बताइए आप। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की मैं बात करूंगा, देखो स्फीयर होता है आपका ठोस गोला, और ठोस गोले का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब आपका इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। और ये देखो आपको डायमीटर दी गई है, तो रेडियस कितना होगा इसका, आधा होगा। तो 21/2 आपका इसका रेडियस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पर, तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू, अब देखो इसका क्यूब आएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा आपका 21/2 इंटू में 21/2, और 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए आपका यहां पर क्यूब आएगा। समझ आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व यहां पर करेंगे तो 2 से देखो ये कट गया 11 बार, ठीक है ना, और 3 से कट गया कितनी बार, 7 बार। तो एक बात तो क्लियर है सर, जो भी मेरा आंसर आएगा वो पॉइंट में आंसर होगा, ठीक है ना। जो भी मेरा आंसर होगा वो बच्चे पॉइंट में आपका आंसर होगा। अब पॉइंट में देख लो आप कौन सा वाला आंसर आपका निकल कर आ रहा है भाई, एक बार कमेंट्स करके बताओ फटाफट से। देखो 7 से आप इसको काट सकते हो, 7 या 21 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो देखो ये जो टोटल वैल्यू निकल कर आ गई 11 इंटू में 7 इंटू में 3 इंटू में 21 आपका निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो जो भी देखो आंसर होगा, देखो कैसे चेक करते हैं, आपको पता है 11 का मल्टीपल इसमें हो रहा है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। और 11 का मल्टीपल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, जैसे कि 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया। तो 9 में से 9 को घटाओगे तो 0 आना चाहिए, या फिर बेटा 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये वाला आंसर मेरा हो सकता है, ये वाला आंसर मेरा हो सकता है। अगर मैं 4 और 3 7 को देखूंगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये बेटा आंसर नहीं बनेगा। 6 और 3 9, 3 और 1 4, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। 4 और 4 8 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, ये भी बेटा आंसर आपका नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ए ऑप्शन ही निकल कर आएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन आएगा। सबका ये आ रहा है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को शेयर कर दें सारे बच्चे मिलकर। 4851 सेंटीमीटर क्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर बताइए फटाफट से। टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन है, समय और कार्य का। बताइए आंसर, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। देखो कहते हैं संजय और अमित 8 दिनों में कार्य कर सकते हैं, अमित अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। फिर उसने पूछा संजय इसे अकेला कितने दिनों में करेगा, बताओ आंसर क्या होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो पेपर आया था आसान पेपर आया था, लेकिन जो MTS का पेपर आता है ना बच्चा, उसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसके IB के पेपर में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि संजय और अमित 2 आदमी हैं, संजय और अमित 2 बंदे हैं भाई, ये किसी काम को 8 दिनों में कर देते हैं। फिर वो कहता है अमित अकेला इसको कितने दिनों में, 12 दिनों में करता है। तो एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा है टाइम एंड वर्क में, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो मैं जब आपको चैप्टर वाइज चीजें कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा कि टोटल काम हम क्या मानते हैं, इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो 8 और 12 से कौन सी छोटी छोटी संख्या होगी भाई, 16 48 मान सकता हूं। तो 8 6 48 और 12 चौका 48। ये जो निकल कर आ रहा है मेरा 6 और 4, ये इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकल कर आ रहा है। मतलब कि सुमित और अमित आपका 6 काम एक दिन में करते हैं, और अमित आपका भाई 4 काम एक दिन में करेगा। ऐसे समझो कि सुमित और अमित 6 पेड़ एक दिन में, और अमित आपका 4 पेड़ एक दिन में लगाएंगे। तो एक बात बताओ मुझे, आपसे उसने पूछा था कि संजय इसे अकेले करने में कितना समय लेगा।
संजय का उसने पूछा है ना, संजय का, ये संजय है बेटा, सुमित नहीं है, मैं सुमित बोल रहा था इसको, ये संजय है। तो एक बात बताओ, संजय की एफिशिएंसी देखो कितनी होगी। देखो दोनों मिलकर 6 पेड़ लगाते हैं एक दिन में, और अमित आपका 4 पेड़ एक दिन में लगाता है। तो संजय कितने पेड़ लगाएगा भाई एक दिन में? आप कहोगे सर 2 काम एक दिन में वो करेगा। 2 काम एक दिन में कौन करेगा? संजय करेगा। अगर 2 काम वो एक दिन में करेगा तो उसको पूरा काम करने में कितना समय लगेगा बताओ? अरे 48 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे सर 24 दिन का उसको समय लगेगा, 24 दिन का। तो इसका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बी आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। बी सबका आ रहा है, तेजू मान, राहुल गुप्ता बहुत बढ़िया भाई, उमेश कुमार बहुत शानदार। 20 इसका गलत आंसर, एक बच्चा 20 दे रहा है, 20 गलत है बेटा, 24 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए करके क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कह रहा है आपसे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 64 मीटर क्यूब। बताइए, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो आपको मेंसुरेशन में फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद तो फिर दिक्कत आती है क्वेश्चन को करने में। अब देखो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, इसके क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो क्षेत्रफल होता है इसका साइड का क्यूब। क्लियर है बात सभी को? अब तुमको देखो ये वॉल्यूम दिया हुआ था, तो मतलब a का क्यूब किसके बराबर है? 64 मीटर क्यूब के बराबर है। तो साइड कितनी हो जाएगी भाई इसकी? आप कहेंगे सर इसकी साइड हो जाएगी 4। भाई 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। ठीक है, अब तुमसे पूछा था इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना निकल कर आएगा? जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 6a² आपका होगा। क्लियर है? तो 6 इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। भाई 16 चिक्का कितने हो जाएंगे आपके? 96 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बी आ रहा है? चलिए, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 96 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया सभी बच्चों को? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से, ठीक है ना। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका एचसीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन है, और रेशियो इसमें मिक्स है आपका। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार समझेंगे सवाल को। सवाल में उसने बोला, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल में बोला कि ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 7:15 है। ठीक है, और उनका लघुत्तम समावर्त है, मतलब एलसीएम कितना दिया हुआ है? 84 आपको दिया हुआ है। तो तुमसे पूछा है बी प्लस ए अनुपात बी माइनस ए कितना होगा? बताइए, बी प्लस ए, बी माइनस ए का अनुपात कितना होगा? आंसर करके बताइए, बताइए फटाफट से आंसर। देखो एक बात बताओ मुझे, ये आपकी संख्या का अनुपात तुम्हें पता हुआ है, लेकिन संख्या तो नहीं पता, तो संख्या निकालनी पड़ेगी आपको पहले यहां से। अब देखो संख्या कैसे निकालोगे मुझे बताओ सारे बच्चे। 96 उसका राइट आंसर था। इसका आंसर बताओ करके फटाफट से। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखो एक बात बताओ, अगर देखो संख्याओं का रेशियो तुम्हें पता है 7 और 15 है, ठीक है, और इनका एलसीएम तुम्हें पता है 84 है, तो एक बात मेरी ध्यान से सुनना। देखो संख्या जो होगी आपकी 7x और 15x होगी। बात क्लियर है भाई? अगर अनुपात आपको दिया हुआ है और तुम्हें वहां से संख्या निकालनी है एग्जैक्ट, तो वो कितना होगा? 7x और 15x होगा। बात क्लियर है सही बच्चों को? बात समझ आ गई? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना। देखो इनका जो एचसीएफ होगा संख्याओं का, बेटा एचसीएफ कितना होगा आपका? आप कहोगे सर x आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ होता है। तो एक सेकंड रुकना, मैं जरा इसको करके बताओ फटाफट से पहले मुझे। देखो ध्यान से एक बात बताओ सारे बच्चे मुझे, देखो एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ दोनों संख्याओं का कितना निकल कर आएगा? आप कहेंगे सर एक्स निकल कर आएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? अब जो एक्स निकल कर आ रहा है बेटा, एक बात मेरी ध्यान से आप सुनना। आपको एक चीज पता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीपल होता है ना, मैंने एक बात सुनना मेरी ध्यान से, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के बेटा मल्टीपल के बराबर होता है। इस बात में कोई समस्या? बताओ, इस बात में कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीपल होगा वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के बराबर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से आप सुनना भाई, दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। तो एचसीएफ तो आपका x है और एलसीएम कितना है आपका भाई? 84 है। बात क्लियर है? तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू देखो क्या निकल कर आएगी, ध्यान से देखो इधर। देखो x से तो x आपका कटेगा, ठीक है ना,
और 7 से जब आप इसको काटोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 बार कट गया, और 3 पंजे 15, 3 चौको 12। क्लियर है बात सभी को? तो x का मान निकल कर आ गया आपका कितना, 4/5 निकल कर आ गया x का मान। ये बात समझ आई सही बच्चों को? x का मान बेटा कितना निकल कर आ गया, 4/5 आपका निकल कर आ जाता है। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है भाई? तुम इसको शेयर और कर दो एक बार, सारे बच्चे बेटा एक बार शेयर और कर दो सेशन को। तुम्हें समझ में तो आ रही है चीजें? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है मेरी क्लास में जिसको समझ में ना आ रहा हो? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएंगे सारे बच्चे। आवाज वगैरह सही बच्चों को प्रॉपर आ रही है, समझ में आ रहा है सभी साथियों को? अगर आ रहा है समझ में तो एक बार बेटा कमेंट्स करके मुझे फटाफट से बता दो। क्या निकल कर आया? x का मान आपका 4/5 निकल कर आ गया। अगर x का मान बच्चे 4/5 है तो एक संख्या तो आपकी कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28/5। भाई एक संख्या कितनी हो जाएगी, x का मान इसमें रख दो, तो एक संख्या तो हो जाएगी 28/5। क्लियर है बात सभी को? और एक संख्या क्या हो जाएगी, 5 तिया 15 और 4 तिया, भाई देखो 15 की मल्टीप्लाई जब आप किस में करेंगे, 4/5 में करेंगे, ठीक है ना? तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, तो एक संख्या आपकी 12 हो जाएगी। इस बात में कोई समस्या किसी बच्चे को? एक संख्या 28/5 हो गई और एक संख्या आपकी 12 हो गई। ठीक है, ये वाली तो a हो गई मेरी, और बेटा ये वाली मेरी b हो गई। अब तुमसे उसने पूछा था कि b प्लस में a रेशो और बेटा b माइनस में a, ठीक है ना? इसका रेशो आपको बताना है कितना होगा। तो एक बात मेरी ध्यान से आप सुनना बेटा, एक बात मेरी ध्यान से सुनना सारे बच्चे। देखो बेटा b का मान कितना है आपका, 12 है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 28/5। क्लियर है बात सभी को? रेशो, और बेटा 12 प्लस में 28/5 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस है तो इसको माइनस आप लगा लो। ठीक है ना? यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर बेटा माइनस आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। भाई देखो 5 थे तो 5 कट जाना है ये, लेकिन ये कब कटेगा, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में 28 रेशो, और 60 माइनस का 28। बात समझ आ गई सभी बच्चों को? अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, 60 में जब 28 आप जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 88। ठीक है, 88 आपका हो गया, और 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, ये 32 आपका बचेगा। ठीक है, 4 से अगर आप इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, और बेटा 2 से फिर से काट लो तो 11:4 निकल कर आएगा, जो कि मेरा बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। समझ आ गया सही बच्चों को? बताओ फटाफट से, क्लियर है बात यहां तक? अरे क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? फटाफट से बताओ कमेंट्स करके। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे कमेंट्स करके बता दो, सर ये दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? तो इसका आंसर जो बच्चे होगा आपका, वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन। सभी को समझ आ गया? 11:4 आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा शेयर कर दो बस, सेशन को मजा आ जाएगा बस फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर, इसका आंसर करके बताओ। देखो आसान आसान क्वेश्चन है, आज पहली क्लास मेरी हो रही है तो इसलिए मैं आपको बेटा आसान आसान चीजें करा रहा हूं आज। ठीक है, और कल या परसों से आपका थोड़ा लेवल में बढ़ा दूंगा क्लासेस का, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है ना? उमेश कुमार राहुल गुप्ता, बहुत ही बढ़िया बच्चा। समझ तो आ रहा है सही बच्चों को? कोई बच्चा मेरी क्लास में ऐसा तो नहीं है जिसको क्लियर ना हो रही हो बातें? इसका आंसर करके बताओ। चलो, ये है बेटा आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ ₹1000 इज ₹1200। बताइए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद मिश्र धन कितना हो जाता है, 1200 रुपए बेटा हो जाता है मिश्र धन। तो ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। देखो बच्चे, 2 तरीके इस सवाल को करने के। एक होता है आपका साधारण ब्याज किसके बराबर, PRT/100 के बराबर होता है, एक आपका साधारण ब्याज। ठीक है ना? और एक तरीका क्या है, देखो साधारण ब्याज जो होता है ना, हर साल समान रहता है, हर साल आपका सेम रहता है। तो एक बात सुनना मेरी ध्यान से, कोई राशि 100 से 1000 से सॉरी कितना हो रही है, 1200 हो रही है, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है भाई, ब्याज। अगर मैं ब्याज की बात करूंगा, कोई राशि 1000 से 1200 रुपए हो रही है तो 200 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। अरे 200 रुपए ब्याज मिल रहा है आपको, और ये कितने साल में मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है आपको 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का, आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज होगा मेरा 100 रुपए। कितना रुपए, 100 रुपए। बात क्लियर है सही बच्चों को? अब 1 साल का जो ब्याज होता है ना बच्चा, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कहने का मतलब है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा
एक साल में आपको कितना ब्याज मिला, 100 रुपए ब्याज मिला। कितने पर मिल रहा है 100 रुपए ब्याज एक साल में, 1000 रुपए पर मिल रहा है। तो बेटा 100 पर कितना, 0 0 कटेगी, 0 0 कटेगी, कितना आ जाएगा 10% पर एनम। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई। हाँ 10 इसका राइट आंसर होगा, 10%। समझ आया सही बच्चों को, 10% जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने लगाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो सवाल में कह रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अ टू नंबर। देखो ध्यान से, उसने बोला दो संख्याओं का जो महत्तम सावर्त है और लघुत्तम सावर्त है वो कितना है, 3 और 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 9 है तो अन्य संख्या बताइए कितनी होगी। देखो अभी मैंने इसका छोटा सा रिजल्ट आप सभी के सामने लिखवाया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ दूसरी संख्या कितनी होगी। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे, सारे के सारे साथी एक बार आंसर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए 6 आंसर आएगा, 6। एक बच्चे का 6 आंसर आ रहा है भाई, तेजुमान का, तेजुमान का 6 आंसर आ रहा है। और कोई बच्चा है मेरी क्लास में जो इसका आंसर करके बताएगा भाई, और कोई बच्चा है मेरी क्लास में जो इसका आंसर करके बताएगा। 6 आंसर आ रहा है। चलिए देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो उनके संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इस बात में कोई समस्या। अब एक बात सुनना, देखो एक संख्या तो आपकी 3 है और एक संख्या आपकी 18 है, क्लियर है। तो उनका बेटा एचसीएफ कितना है, देखो ये सॉरी ये एचसीएफ एलसीएम था। एक संख्या तो आपकी बेटा 9 है, ठीक है ना, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। और एचसीएफ कितना है बच्चा, एचसीएफ 3 है और एलसीएम आपका 18 है। बात क्लियर है सही बच्चों को। तो 9 से देखो ये 2 बार कटेगा और दूसरी संख्या कितनी निकल कर आ गई। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, अरे इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। 6 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा, 6, ठीक है ना। 6 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 6। राहुल गुप्ता बहुत बढ़िया, आंसर सभी का सही आ रहा था। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे क्वेश्चन ही आपके ऐसे आएंगे। बेटा एमटीएस का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। मैं आपको कल या परसों में उसका प्रीवियस ईयर कराऊंगा, जब मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए करके क्या होगा इस वाले सवाल का आंसर। देखो कहते हैं 5 क्रमांकित संख्याओं का जो औसत है वो 21 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी बताइए। सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, करिए आंसर करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो एक बात मेरी सुनना ध्यान से, उसने बोला 5 क्रमांकित संख्याओं का जो औसत है वो 21 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो जो औसत बच्चे आपका होता है ना, औसत होती है बीच वाली संख्या। अगर बीच में आपका 21 आ रहा है तो सिंपल सी बात है, 4 नंबर इधर होंगे, 4 नंबर इधर होंगे। भाई लगातार 5 संख्याओं का अगर औसत 21 है तो 21 आपका बीच में आएगा। अब 2 संख्या इधर और 2 संख्या उधर, ठीक है ना। तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगी, और इससे पहले 19 आएगी। और बेटा इसके बाद में कौन कौन सी संख्या आएगी, 22, और बेटा फिर आएगा 23, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ही तो पूछी थी तुमसे, 23 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 23 इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ आ गया। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, क्लियर है सही बच्चों को यहां तक। अरे समझ आ रहा है तुम्हें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर रहा है, इसका आंसर करके बताना जरा एक बार। सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा चेंज है बच्चा। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि 1 जो आपका 100 लिखा हुआ है, इसकी पावर में पता है क्या दे रखा है आपको, पावर में दे रखा है माइनस का 0.5। क्या दे रखा है भाई पावर में, माइनस का 0.5 दे रखा है, माइनस का 0.5 आपको दिया हुआ है इसकी पावर में, ठीक है। तो तुमसे कहता है इसका मान कितना होगा बताओ। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर बेटा इसका आ जाएगा निकलकर। बताइए आंसर। हाँ 23 उसका बिल्कुल राइट आंसर था इससे पिछले वाले क्वेश्चन का। इसका आंसर करके बताओ क्या आंसर इसका होगा। देखो यहाँ पर माइनस आपका लगा हुआ है, 1 माइनस है, ठीक है ना। यहाँ पर और करेक्शन कर लेना, माइनस है। 1 - 1/100। देखो सीरीज क्या है,
1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 सॉरी, 1 माइनस 1/4, ये सीरीज आपकी चलती जा रही है कहां तक, 1 माइनस 1/100 तक। क्लियर है। तो तुमसे पूछा है अगर इसकी पावर 0.5 है बेटा माइनस का, देखो किसी की पावर अगर माइनस में होती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसको इनवर्स करके हम लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, बी ऑप्शन बता रहे हैं 1/10। चलिए देख लेते हैं। देखो जब बेटा आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो इसमें बता क्या होगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। देखो ध्यान से मैं यहां पर कर लेता हूं, ये बचेगा बेटा 1/2। भाई 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, भाई 1 में से आधा माइनस कर रहे हो तो 1/2 ही तो बचेगा। और अब आगे कितना बचेगा, 3 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। इसी तरीके से 3/4 बचेगा। इसी तरीके से बेटा यहां पर कितना बचेगा, आपका बचेगा 99/100। बात क्लियर है सही बच्चों को, 99/100 बचेगा। और इसकी होल पावर कितनी है भाई, माइनस का 0.5 इसका होल पावर थी। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो आपको दिख रहा है बेटा कि नीचे से नंबर कट रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे से बेटा नंबर कट रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब यहां पर कहीं ना कहीं 99 आएगा और इससे बेटा ये कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 1/100। क्लियर है। 1/100 की पावर, होल पावर कितना बचेगा, माइनस का 0.5। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो ये जो माइनस का 0.5 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इसका पता है क्या मतलब होता है, इसका मतलब है बेटा माइनस का 1/2। ठीक है ना। अब मेरी बात को थोड़ी देर यहां पर सुनना। देखो मान लो बेटा √3 लिखा हुआ है, तो इसको पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे पावर माइनस में लिखनी है तो बेटा मैं इसको क्या कर दूंगा, अपॉन में कर दूंगा, तो ये पावर हो जाएगी आपकी माइनस का 1/2। क्लियर है। तो उसी तरीके से बेटा चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, जब आप इसको पॉजिटिव में चेंज करोगे ना तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, मतलब हो जाएगा ये 100 का बेटा 100 की पावर 1/2। ठीक है ना। और 100 की पावर 1/2 का क्या मतलब है बेटा, स्क्वायर रूट कर दो 100 का। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 10 निकल कर आ जाएगी, जो कि मेरा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया सही बच्चों को, समझ आया। तो 1/10 इसका बिल्कुल राइट, गलत आंसर था 1/10, जिसका राइट आंसर होगा बेटा कितना होगा, 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया। 1/10 बेटा पी के गलत आंसर है ना। देखो जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके से करोगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आएगा 10। समझ आया सही बच्चों को, बताओ फटाफट से। क्लियर होगी बात सभी को यहां तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, इसका आंसर बेटा करके बताओ क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो मंथ दिए हुए हैं, सैलरी दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो तुमसे देखो उसने क्या पूछा, उसने पूछा तुमसे, देखो उसने क्या पूछा, द टेबल शो एक्सपेंडिचर एंड द इनकम ऑफ द फ्रेम इन वेरियस मंथ, इन विच मंथ वाज रेशियो सेविंग टू इनकम मैक्सिमम। उसने ये पूछा है कि सेविंग का बेटा इनकम के साथ कौन से वाले में, कौन से महीने में रेशियो जो है मैक्सिमम होगा। तो कौन से में होगा बताओ, बताइए कौन से में आपका मैक्सिमम होगा। एक बात मेरी छोटी सी सुनना, देखो जो आपकी इनकम होती है बच्चा, जो इनकम आपकी होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के बराबर होती है। ठीक है ना। इनकम आपकी किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग के बराबर होती है। एक बात बताओ, देखो इसने 40,000 कमाए, ध्यान से देखना, 40,000 इसने कमाए और 28,000 इसने खर्च कर दिए। तो मैं सेविंग बेटा यहां पर लिख रहा हूं, सेविंग में यहां पर लिख रहा हूं भाई 40,000 इसने कमाए और 28,000 इसने खर्च कर दिए, तो कितने बचाए बेटा इसने, 12,000 रुपए बचा रहे हैं इस महीने में, मतलब जनवरी में उसने 12,000 रुपए बचाए। अब 35,000 कमाकर 30,000 खर्च कर दिए, भैया 5,000 ही बचा पाया फरवरी में। तो वो अब यहां पर क्या काम करा उसने, तीसरे महीने में 37,000 कमाकर 30,000 उसने खर्च कर दिए। तो यहां पर बेटा कितना बचा रहा है वो, भाई यहां पर कितना बचाया उसने, आप कहोगे सर 7,000 रुपए उसने बचाए हैं। यहां पर समझ आ गया, 7,000 रुपए बचाए हैं। उसी तरीके से यहां पर 42,000 बेटा उसने कमाए और 32,000 उसने खर्च कर दिए। तो कितना रुपए बचा रहा है बेटा यहां पर वो बचा रहा है आपका 10,000 रुपए। कितने रुपए, 10,000 रुपए बेटा यहां पर वो बचा रहा है। क्लियर है। अगर मैं इस वाले महीने की बात करूंगा, मई वाले मंथ की, है ना, मई वाले मंथ की बात करूंगा तो 45,000 रुपए कमाए और 31,000 रुपए उसने क्या करे, खर्च कर दिए। तो बेटा यहां पर देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहां पर आपका क्या सेविंग देखो बहुत ज्यादा निकल कर आएगी भाई, 45,000 में से 31,000 खर्च करे हैं उसने, तो इसका मतलब कितने रुपए उसने बचा लिए, देखो 14,000 रुपए बेटा उसने बचाए। कितना, 14,000 रुपए उसने जो है बचा लिए। इस बात में कोई समस्या। तो एक बात बताओ मुझे, देखो जहां पर वो सबसे ज्यादा बचा रहा है बेटा उसमें ही तो आपका सबसे अधिक रेशियो निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, देखो मई का जो होगा ना, मई का
वो बेटा अधिक रेशो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। सभी को समझ आया? बी गलत आंसर है। फरवरी वाले गलत है सारे बच्चे। जो इसका आंसर होगा ना बच्चे, वो होगा डी ऑप्शन, मई। क्यों होगा सर मई? क्योंकि उसने तुमसे पूछा था कि कौन से महीने में जो सेविंग का इनकम से रेशो है वो मैक्सिमम होगा। तो एक बात बताओ बेटा, इसमें ही मैक्सिमम रेशो होगा और सब में देखो कम ही बैठेगा, क्योंकि इसमें ही बेटा वो सबसे ज्यादा पैसे जो है बचा रहा है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मई। बात क्लियर है सभी बच्चों को? बताओ फटाफट से, समझ आ गई सभी साथियों को भाई यहां तक? बहुत बढ़िया। आप एक बार जो है उसकी वीडियो देख सकते हैं, हमने उसकी वीडियो बना रखी है, चैनल पर ही पड़ी हुई है वो, उसमें आपको एज की पता चल जाएगी। ठीक है ना? और एक वीडियो मैं भी उस पर ला दूंगा जिसमें आपको एज वगैरह के बारे में बिल्कुल क्लियर कट कर दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर, इसका आंसर करके बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के स्क्रीन पर है, इसका आंसर बेटा करके बताओ, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? हेलो भाई, हेलो। और सारे बच्चे एक बार सेशन को भी शेयर कर दो, मिलकर थोड़ा शेयर कर दोगे ना, थोड़ा समझ आ जाए क्लास में। देखो क्वेश्चन में करेगी, एक पैसेंजर ट्रेन में 18 बोगियां हैं। 18 बोगियां समझते हो ना? बोगियां मतलब डिब्बे एक तरीके से समझ सकते हो। 18 बोगियां हैं, प्रत्येक बोगी जो है 15 मीटर लंबी है। प्रत्येक बोगी कितने मीटर लंबी है भाई? 15 मीटर लंबी है। फिर वो कहता है ट्रेन जो है 15 सेकंड में एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को पार कर देती है। तो मेरी बात ध्यान से आप थोड़ा सा सुनना। देखो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ, देखो ट्रेन में भाई 18 बोगियां हैं और प्रत्येक बोगी जो है 15 मीटर लंबी है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 18 गुणा में 15, और ये कितना निकल कर आएगा? 15 अट्ठे 120 की जीरो, हाथ से लगे 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया? ये हो गया आपका टोटल 5 और 2 7 और 1 और 1 2, 270 मीटर आपका निकल कर आ गया। बात क्लियर है सभी बच्चों को? भाई 270 मीटर लंबी क्या होगी आपकी? ट्रेन होगी। इस बात में कोई समस्या? अब ट्रेन की लेंथ अगर 270 मीटर लंबी ट्रेन है और वो किसी इलेक्ट्रिक पोल को बेटा 15 सेकंड में पार कर रही है, तो स्पीड क्या होती है आपकी? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है ना भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी इलेक्ट्रिक पोल को, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट को बेटा पास करती है, तो वहां पर वो जो डिस्टेंस कवर करेगी ना, अपनी लेंथ के जितना डिस्टेंस कवर करेगी। बात समझ आ गया सभी बच्चों को? तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो? जितनी लंबी बेटा ट्रेन होगी। तो 270 मीटर लंबा उसने डिस्टेंस कवर करा, और टाइम कितना लगता है उसको? 15 सेकंड का बेटा उसको समय लगता है। ठीक है? तो 15 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा? एक बार देखना जरा, ये कटेगा भाई 15 एकम 15, कितना बचेगा? 12 बचेगा, और 15 अट्ठे 120, तो 18 मीटर पर सेकंड बेटा उसकी क्या निकल कर आ गई? स्पीड निकल कर आ गई ट्रेन की। बात क्लियर है? ट्रेन की चाल कितनी होगी? 18 मीटर पर सेकंड चाल होगी भैया ट्रेन की। अब मेरी बात थोड़ी सा ध्यान से इधर सुनना। अब उसने बोला कि ट्रेन जो है कुछ समस्या के कारण, देखो उसने फिर क्या बोला, कुछ समस्या के कारण 3 बोगियां जो है अलग कर दिया गया। ठीक है ना? 3 बोगियों को क्या करा गया भाई? उनको अलग कर दिया गया। अब मुझे एक बात मेरी ध्यान से सुनना। देखो ट्रेन की जो पहले बेटा लेंथ थी, पहले वो तो 270 मीटर थी। वो कब थी? वो तब थी बेटा उसमें जब 18 बोगियां थी। बात क्लियर है? लेकिन 3 बोगियां बेटा उसमें से हटा दी, तो बोगियां बची कितनी? आप कहोगे सर 15 बोगियां बची। अब अगर एक बोगी 15 मीटर लंबी है, तो 15 बोगी कितने की हो जाएंगी टोटल? आप कहोगे सर 225 मीटर लंबी वो हो जाएंगी। अरे समझ आ रहा है बच्चों को? 225 मीटर लंबी है ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है ना? 225 मीटर लंबी है ट्रेन की लंबाई हो गई। अब तुमसे उसने पूछा है कि वो कितने सेकंड में, कितने टाइम में आपका वो किसी प्लेटफॉर्म को, दैट ट्रेन नाउ क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोस्ट, अच्छा इलेक्ट्रिक पोस्ट को वो कितने सेकंड में पार कर देगी? तो टाइम आपका किसके बराबर होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के बराबर होता है। देखो डिस्टेंस तो उसका होगा 225, लेकिन स्पीड में उसका बेटा कोई अंतर नहीं होगा। स्पीड तो उसकी पहले जितनी ही रहेगी। पहले कितनी चाल थी उसकी? 18 किलोमीटर पर चाल थी ना? ध्यान से देखो भाई, 18 मीटर पर सेकंड उसकी पहले चाल थी। तो 18 से जब आप इसको भाग लगाओगे तो कितनी बार कटेगा? देखो 3 6 18, 3 7 21, 3 पंजे 15। ठीक है ना? और ये कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कटेगा 25 बार। ठीक है ना? और 2 से जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 12.5। 12.5 सेकंड में वो उसको पास कर देगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आया? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक? 12.5 इसका राइट आंसर आपका हो जाता है।
क्लियर है बात सभी को? क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? पता नहीं बच्चे कहां रह गए सारे के सारे, एक बार थोड़ा सा और शेयर कर देते ना, सभी बच्चे आ जाते क्लास में। पर कोई बात नहीं, जितने आ रहे हो उतने तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक बार मुझे बताओ सभी को समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं? एक बार ईमानदारी से बताना कमेंट्स करके, समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको? देखो इसका आंसर क्या होगा, 12.12.5 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, आज आपको हो सकता है थोड़ा बोर फील हो रहा हो मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना, लेकिन परेशान मत हो, कल से बेटा अच्छे क्वेश्चन रखूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो तुम, है ना। कल से बढ़िया बढ़िया सवाल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर करके बताओ। देखो कहता 5 छात्रों के अंक आपके कितने हैं, 25, 35, 45, 50 और 15 है। औसत अंक की गणना कीजिए कितना होगा। औसत अंक बताने आपको कितना होगा, एवरेज मार्क्स आपको बताने कितना होगा, इसका आंसर बताइए। देखो एवरेज मार्क्स जो होता है, जो एवरेज आपका होता है, एवरेज आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है ना। एक तरीका तो क्या होता है, आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी गई हैं उनको प्लस करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग कर दो। और एक तरीका क्या होता है, आप अपनी तरफ से एवरेज मान लो, है ना, अपनी तरफ से आप औसत कुछ मान लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डेविएशन निकालोगे, फिर आप एवरेज निकाल सकते हो। एक तरीका वो होता है, समझ आया? तो एक बात सुनना, देखो हम सिंपल वाले से ही कर लेते हैं, सभी को जोड़ दो। तो सभी को जब आप ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 15, 20, 20 की जीरो हाथ से लगे दो, ठीक है ना, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो ये हो गया 170 हो गया टोटल। कितना हो गया? 170। 1 2 3 4 5। अब इसको जब 5 से आप भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 3 15 और 5 चौक 20, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 34 आपका राइट आंसर होगा। हाँ अगर आप सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस क्लास को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीआरपीएफ वाले बच्चे भी आप जो है इस क्लास को ले सकते हैं भाई, सीआरपीएफ वाले बच्चे भी, ठीक है ना, सीआरपीएफ वाले बच्चे भी इस क्लास को ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताओ करके क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने क्या कह रहा है कि अरुण और विजय, है ना, अरुण और विजय भाई किसी काम को 3 दिन में पेंटिंग बना सकते हैं। कोई मान लो उनको पेंटिंग बनानी थी तो वो 3 दिन में दोनों मिलकर बना सकते हैं। फिर वो कहता है कि विजय और चंदन उस पेंटिंग को बेटा उन पेंटिंग को 5 दिनों में बना सकते हैं। अगर विजय और चंदन को काम पे लगा जाए तो 5 दिनों में उस पेंटिंग को बना देते हैं। फिर वो कहता है यदि अरुण विजय और चंदन मिलकर, मतलब तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करें तो वो 2 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। अब तुमसे पूछा है अरुण और चंदन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए। अरुण और चंदन मिलकर बेटा इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बताइए आंसर। ये क्लास आप सीआरपीएफ के लिए भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सीआरपीएफ एससीएम के लिए भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, जिसका पेपर आपका 22 फरवरी से बेटा होने वाला है, ठीक है ना। जिसका एग्जाम आपका कब होने वाला है, 22 फरवरी से बेटा आपका एग्जाम होने वाला है। समझ आया सभी बच्चों को? इसका आंसर करके बताओ फिर आपसे क्या आंसर होगा इसका। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, टाइम एंड वर्क का आपका एक क्वेश्चन है। देखो उसने बोला कि अरुण और विजय जब एक साथ काम को करते हैं, मैं इसको बी लिख लेता हूं, तो ये काम कितने दिन में, 3 दिन में बेटा पूरा कर देते हैं। और विजय और चंदन जब काम को करते हैं तो वो कितने दिन में, 5 दिन में बेटा पूरा काम कर देते हैं। और अरुण विजय और बेटा चंदन जब एक साथ काम को करते हैं तो वो कितने दिन में, 2 दिन में वो काम को पूरा कर देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से थोड़ा सुनना। देखो हम यहाँ पर टोटल वर्क मान सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या मान सकते हैं छोटी छोटी जो इनसे कटती हो। तो कौन सी संख्या बेटा होगी ऐसी छोटी छोटी, तो आप कहेंगे सर 30 हो जाएगी। मान लो कि उनको 30 पेंटिंग बनानी थी टोटल, ठीक है ना। तो देखो 3 से काटोगे तो 10 बार, 5 संग 30, 2 से कटेगा 15 बार। तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई। देखो ए और बी की एफिशिएंसी 10 होगी, बी और सी की 6 होगी, और तीनों की मिलाकर 15 होगी। बात क्लियर है सभी बच्चों को? अब उसने क्या बोला आपसे, उसने आपसे भाई ये बोला कि अरुण और चंदन, अगर मैं अरुण और चंदन से बेटा इस काम को कराना चाहता हूं तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बताइए आंसर। कितना आंसर होगा, 15/7 होगा। बहुत बढ़िया। देखो अब आपको अरुण और चंदन की एफिशिएंसी बेटा निकालनी पड़ेगी। अब उसको कैसे आप निकालोगे, कौन बच्चा मुझे बताएगा, कैसे निकाल सकते हो आप उस एफिशिएंसी को। देखो एक बात मेरी सुनना ध्यान से। देखो अगर बेटा मैं देखो इस तरीके से कर लूं इसको, देखो ध्यान से इधर, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं और इसमें से बेटा माइनस कर दूं तो देखो ये हो जाएगा a प्लस में 2b प्लस का c किसके बराबर, 16 के बराबर। और ये कितना हो जाएगा a प्लस में b प्लस में c किसके बराबर,
15 के बराबर। ठीक है, तो जब आप इसको बेटा माइनस करेंगे, माइनस जब आप करेंगे तो ए से ए कटेगा, सी से सी कटेगा, और बी आपका बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। मतलब जो आपका विजय था, जो विजय था भाई, वो एक पेंटिंग एक दिन में बनाता है, ऐसे समझो। तो विजय अगर एक पेंटिंग एक दिन में बनाएगा तो भाई जो अरुण था, अरुण की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी निकल कर, आप कहेंगे सर 10 में से 1 को माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। ठीक है ना। और बेटा इसकी चंदन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी निकल कर, 6 में से बेटा 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो अरुण है बेटा वो 9 पेंटिंग एक दिन में बनाएगा, और चंदन है भाई वो 5 पेंटिंग एक दिन में बनाएगा। बात क्लियर सही बच्चों को। तो तुमसे उसने पूछा था कि अरुण और चंदन अगर एक साथ काम को करे तो वो कितने दिन में बेटा इस काम को कर देंगे। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर अरुण और चंदन एक साथ काम को करेंगे, टोटल काम कितना है, टोटल पेंटिंग कितनी बनानी है, 30 पेंटिंग बनानी है, और बेटा दोनों मिलकर वो कितना पेंटिंग बनाते हैं, वो आप कहोगे सर 14 पेंटिंग वो एक दिन में बनाते हैं। भाई 7 से 2 से काट लो, 2 से 14 और 2 से कटेगा 15 बार, तो 15 बटे में 7 दिन का उनको समय लगेगा, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सभी को समझ आया, समझ आ गया। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 15 बटे में 7 दिन। समझ आ गया सभी बच्चों को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने लगाता हूं मैं, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के स्क्रीन पर, इसका आंसर करके बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो सवाल नंबर 13 बेटा आप सभी के सामने है, इसका आंसर सारे बच्चे मुझे करके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, क्या आंसर होगा। देखो कहते हैं रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:2। ठीक है ना। उसने बोला है कि जो ट्रेपेजियम आपका होता है, देखो इस तरीके से ट्रेपेजियम आपका बनता है। ठीक है ना। तो जो लेंथ है पैरेलल साइड, ये वाली आमने सामने साइड पैरेलल होती है, तो जो इनका अनुपात है वो 3:2 है। क्लियर है। और कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द देम इज 15 सेंटीमीटर। ये होती है बेटा हाइट, और ये तुम्हें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, ये 15 सेंटीमीटर तुम्हें ये दिया हुआ है। बात क्लियर है। और तुमको दिया हुआ है इसका एरिया, एरिया कितना दे रखा है भाई, 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो तुमसे पूछता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। बताइए इन दोनों में बेटा अंतर बताइए कितने का होगा, कितने सेंटीमीटर का, उनकी जो पैरेलल साइड का जो अनुपात है ना, तो पहले आपको देखो ये साइड निकालनी पड़ेगी और उसका अंतर बताना है कितने का अंतर होगा दोनों में। आंसर करो फटाफट से। बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो बच्चे आपका होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में h। क्लियर है। इनटू में क्या होता है, हाइट आपकी होती है। तो ध्यान से अगर आप थोड़ा सा यहां पर गौर से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू बेटा सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो एक बात बताओ, ये तुम्हें अनुपात दे रखा है, तो साइड आपकी कितनी कितनी होंगी, 3x और 2x। भाई देखो अगर आपको रेशो से वैल्यू निकालनी होती है ना, तो उसके साथ आपको कोई ना कोई कोफिशिएंट लेना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 5x इंटू में हाइट कितनी दी हुई है आपको, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। और बेटा ये एरिया किसके बराबर दे रखा है, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा था। ठीक है ना। तो इसको जब आप काटते हो, यहां पर काट लो इसको, कितनी बार कटेगा, देखो देखो 15 निम्मा होते हैं 135, तो ये 90 बार तो सीधा सीधा कट गया। और ठीक है ना, और 5 से कटेगा कितनी बार, 18 पंजे 90 होते हैं। ठीक है ना, 18 बार आपका सीधा सीधा कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आगे निकलकर, 18 दूनी 36 बेटा x का मान निकलकर आ गया। 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 18 दूनी 36 आपका x का मान निकलकर आ जाएगा। तुमसे पूछा था फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो इन दोनों में बेटा अंतर कितने का होगा। देखो 3x में से जब मैं 2x को घटाऊंगा तो x ही निकल कर आएगा 1x, और x का मान आया कितना है बेटा, 36 आया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। तो यही बेटा इन दोनों में अंतर होगा, जो कि मेरा सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन होगा भाई इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 36 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गया सही बच्चों को, क्लियर होगी बेटा बात यहां तक। हाँ गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सही बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करके बताओ सारे बच्चे क्या होगा। देखो मैं आपको आराम आराम से बहुत प्यार प्यार चीज समझाता हूं, ठीक है ना।
कोई भी ऐसा बच्चा मेरी क्लास में ना हो जिसको चीजें समझ में ना आए, ठीक है ना, मेरा मानना वो होता है। इसलिए मैं आपको बहुत आराम आराम से बहुत प्यार प्यार चीजें समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में चीजें आ जाए, ठीक है ना। समझ आया सही बच्चों को? चलिए इसका आंसर करके बताओ फटाफट से फिर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 87659-21 व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट कैन फिल्ड बाय ब्लैंक टू मेक नंबर डिविजिबल बाय 11। देखो x मान लेता हूं मैं, इसकी जगह क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो तुमसे सिंपल सी भाषा में उसने पूछा है कि x की जगह ऐसी मैं क्या वैल्यू रखूं ताकि ये नंबर आपका 11 से बेटा पूरी पूरी तरह भाग हो जाए, ठीक है ना, 11 से आपका ये पूरी पूरी तरह भाग हो जाए। तो देखो 11 का नियम क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 11 का नियम बच्चे आपका ये कहता है कि जो ऑड प्लेसेस पर अंक आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि 8, 6, 9 और 2, क्लियर है। और जो इवन प्लेस पर सब अंक आ रहे हैं बेटा 7, 5, x और 1, इनका अंतर, इनका सम करके इनका अंतर या तो बेटा कितना आ जाए, 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। बात क्लियर है? तो ध्यान से सुनना। देखो इधर देखो, देखो ये कितना होगा, 8 से 14, भाई 8 से 14 हो गया, मैंने 8 में 6 को जोड़ा 14 आ गया, 14 और 9 कितना हो गया 23, ठीक है ना, 23 और 2 कितना हो गया 25 हो गया। तो ये कितना निकल कर आ गया 25 निकल कर आ गया। बात क्लियर है सही बच्चों को? अब आगे आ जाइए, 7 और 5 12, 12 और x आपका 12 प्लस में x और 1 13, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 प्लस में x आपका ये हो जाएगा। अब एक बात मुझे सारे बच्चे ये बताओ, अब x का मान बेटा मैं ऐसा क्या रखूं कि इनका अंतर बेटा या तो 0 आ जाए, ठीक है ना, या तो बेटा 0 आ जाए, ठीक है ना, और या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो x का मान ऐसा मैं क्या रखूं यहां पर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो x जो आप रख सकते हो यहां पर वो सिंगल डिजिट वैल्यू रख सकते हो, डबल डिजिट वैल्यू नहीं हो सकती। तो देखो यहां पर 0 बनाने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप 11 बना सकते हो, देखो 0 तो कभी नहीं बनेगा क्योंकि डबल डिजिट नंबर रखना पड़ेगा 0 बनाने के लिए, तो है ना भाई 13 में आपको 12 जोड़ना पड़ेगा ना, जब तो 25 बनेगा। तो डबल डिजिट नंबर हो गया, सिंगल डिजिट रखना है। तो आप एक बात बताओ, 25 अगर मैं 7 रखता हूं मान लो, तो 7 रखे बात नहीं बनेगी, 1 रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 25 में से अगर बेटा 14 को माइनस करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 11 आपका निकल कर आ गया। अब जब 11 निकल कर आ रहा है तो बी ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर हो गया। तो x का मान यहां से कितना रहा होगा, x का मान बेटा यहां पर रहा होगा 1, ठीक है। ये तभी इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया? सभी को क्लियर होगी भाई बात यहां तक? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने, इसका आंसर करके बताओ, इसका आंसर बेटा करके बताओ फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, कहते हैं एक नाव जो है 30 मिनट में, एक नाव 30 मिनट में 20 किलोमीटर धारा की दिशा की ओर जाती है। कहां जाती है भाई वो, 20 किलोमीटर धारा की दिशा की ओर जाती है। फिर वो कहते हैं धारा की गति अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर धारा की गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की गति क्या होगी बताइए। नाव की गति बेटा क्या होगी फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप तो बहुत दिनों में दिखाई दिए मुझे। चलिए इसका आंसर करके बताओ। देखो एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो बेटा डाउन स्ट्रीम पता है क्या होता है। मान लो आपकी नदी इधर इस तरीके से बह रही है, ठीक है ना, और ये आपकी नाव है, ये बेटा क्या है नाव है। तो नाव जब धारा के साथ जाएगी, मान लो नाव की चाल x है और बेटा धारा की चाल y है, x किलोमीटर पर आवर चाल है इसकी और इसकी किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर चाल है, ठीक है ना। तो जब धारा के साथ बेटा नाव जाएगी तो इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, फिर दोनों आपकी स्पीड बेटा प्लस हो जाती है, ठीक है ना। एक्स में आपका वाई का प्लस हो जाएगा, मतलब नाव की चाल में आपकी धारा की चाल जुड़ जाती है, क्लियर है। इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अब ध्यान से देखना, उसने बोला एक नाव 30 मिनट में 20 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो एक बात मेरी सुनना ध्यान से, देखो डाउन स्ट्रीम की बेटा स्पीड कितनी निकल कर आ जाएगी। देखो बेटा 20 किलोमीटर जा रही है, 20 किलोमीटर कितनी देर में, 30 मिनट में, मतलब आधे घंटे में। बात क्लियर है सभी को, आधे घंटे में। भाई डिस्टेंस होता किसके बराबर है, सॉरी स्पीड आपकी होती किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर होती है, सभी को पता है, ठीक है ना।
सभी को पता है स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर होती है, ठीक है। अब देखो जब आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपकी डाउन स्ट्रीम की बेटा स्पीड निकल कर आ जाएगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर आपकी निकल कर आ जाएगी। मतलब वो जब धारा की दिशा में जाएगी तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाएगी। बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने बोला कि धारा की गति अगर बेटा 10 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो डाउन स्ट्रीम मैंने अभी आपको बताया डाउन स्ट्रीम कब होती है, जब बेटा नाव की चाल और प्लस में बेटा मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, स्पीड ऑफ बोट और प्लस में बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब एक साथ जुड़ेगी, जब आपका बेटा डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकल कर आती है, ठीक है ना। अब अगर आपको बेटा धारा की गति दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है, तो स्पीड ऑफ बोट उसने पूछ ली, तो स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर 40 में से आप 10 को माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, देखो 40 में से 10 जब जाएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया? सभी को क्लियर हो गया? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखो अब यहां पर क्लासेस चलती हैं हमारी, ठीक है ना, तो आप यहां पर जुड़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। डेली आप जुड़ा करिए क्लास में, डेली बेटा आप जुड़ोगे तो आपको अच्छी चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो जाएगी भाई, किसकी चाल हो जाएगी, नाव की चाल आपकी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी जो है सभी का आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन है आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर, इसका आंसर करके बताओ। देखो सवाल में कह रहा है आपसे फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 5%। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ज्ञात कीजिए कि 15% और 5% की दो क्रमांकित छूट किस एकल छूट के बराबर होती हैं। तो देखो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है आपका, अगर दो डिस्काउंट आपको दे रखे हैं तो x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन में 100 आपका सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। सभी को समझ आ गया? आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो इसको और रेशो मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसमें फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो देखो पहला वाला डिस्काउंट तो आपका 15 है और दूसरा वाला डिस्काउंट आपका 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से भाई 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया, और माइनस 15 पंजे कितना हो गया, 75 आपका हो गया, और 75 बेटे में 100 आ गया, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आएगा, जब 20 में से बेटा आप 0.75 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 19.25, कितना 19.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। सभी को समझ आ गया? बताओ मुझे, क्लियर होगी बात सभी को? यहां तक ए ऑप्शन बेटा इसका राइट आंसर होगा, ना कि बी ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन सभी बच्चों का गलत आ रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन बेटा सभी साथियों का यहाँ पर गलत आ रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसका आंसर मुझे करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 का देखो, ये जो IBACIO का जो ग्रेड 2 का पेपर है ये थोड़ा आसान पेपर आता है बच्चा, लेकिन जो MTS का पेपर आता है ना वो थोड़ा सा अच्छा पेपर आता है। तो उसके क्वेश्चन जब आप करोगे ना मैथ्स के, एक तरीके से नानी से याद आ जाएगी तुम्हें, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो उनको मैं कल कराऊंगा, कल या परसों वाली क्लास में बेटा उनको कराऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। उनको अगली क्लास में हम करेंगे। इसका आंसर करके बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो कहते हैं दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और उनका लघुत्तम सामर्थ्य और महत्तम सामर्थ्य से 42 अधिक है। कितना अधिक है, 42 अधिक है। तो पूछा है बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बताइए बड़ी संख्या का बेटा मान क्या होगा, बड़ी संख्या का मान कितना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो अगर आपको बेटा रेशो पता है संख्या का और तुम्हें यहां से संख्या निकालनी है तो एक संख्या तो 3x होगी और एक संख्या आपकी 5x होगी। अरे क्लियर है, एक संख्या 3x और एक संख्या 5x होगी। अब देखो दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, आप कहोगे HCF सर मेरा x होगा। बात क्लियर है? अब तुमसे उसने बोला, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज लिखवाई थी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो अगर एक संख्या, देखो ध्यान से सुनना, HCF अगर x है तो उसने बोला है कि जो उसका LCM है बेटा HCF से 42 अधिक है, तो LCM कितना होगा, x प्लस में 42 होगा। बात क्लियर है सही बच्चों को? और HCF और LCM की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो बेटा किसके बराबर होगी, संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगी। क्लियर है बात? तो यहां पर जब आप काटा पीटी करेंगे तो x से देखो x कट गया, क्लियर है बात सभी को। और x प्लस में 42 किसके बराबर हो गया भाई, x प्लस में 42 हो गया आपका 15x के बराबर। समझ आ गया? तो देखो x को जब आप उधर लेकर जाओगे तो 14x किसके बराबर, 42 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया निकलकर, x का मान आ गया बेटा 3 निकलकर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई x की वैल्यू, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर 3 है तो तुमसे पूछा था बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 5x।
अब 5x का मान कितना होगा, देखो x का मान अगर 3 है तो 5 गुणा में 3 15 आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो 3 तिया 9 आपकी हो जाती बेटा छोटी संख्या। कौन सी संख्या हो जाती है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका हो जाता, ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। बात क्लियर होगी सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 15। समझ आ गया, क्लियर होगी बात सभी को यहां तक, बताओ मुझे। अरे क्लियर होगी बात सभी को यहां तक, तो 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 15। क्लियर है ना। चलिए भाई, तो क्लास को आज हम यहीं तक ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे सारे बच्चे जरूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताना, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है प्रतिशत का, तो सारे बच्चे इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, HW में करके बताएंगे, ठीक है। जो आपकी ऑफलाइन में कमेंट्स आती है बेटा उसमें आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करके बताना सारे बच्चे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका आंसर सारे बच्चे मुझे ऑफलाइन में कमेंट्स करके जरूर बताना। और क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया समझ में तो भी बताना सर ये चीज अच्छी नहीं लगी, अगर अच्छी लगी क्लास तो भी मुझे बताना सर ये चीज हमें पसंद आई, ठीक है ना। तो क्लास आपको कैसी भी लगी हो कमेंट्स करके ऑफलाइन में जरूर आप मुझे बताना। और मैं कल या परसों से बेटा मैं आपका क्या स्टार्ट कर दूंगा, कल या परसों से जो है मैं आपका जो IBMTS का पेपर हुआ था ना 2017 में हुआ था शायद, है ना। 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था IBMTS का, तो उसके मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बेटा। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे ना वो बहुत बढ़िया सवाल आए थे, बहुत बेहतरीन सवाल थे। आप उनको देखोगे ना करने में तुम्हें मजा आएगा, ठीक है ना। करने में बेटा मजा आएगा, थोड़ी सी दिक्कत तो होगी लेकिन करने में बेटा मजा आएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा आपको 1-2 दिन में। अभी मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं IBACIU ग्रेड 2 का जो पेपर होता है उसके क्वेश्चंस अभी करा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो कोई पेपर आपको आज मैंने कराया था ये 18 फरवरी 2021 को हुआ था शिफ्ट 1 में, ठीक है ना भाई। चलिए, तो क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स करके सारे बच्चे जरूर बताना, और जिस बच्चे ने क्लास को लाइक नहीं करा लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आप जाना, ठीक है ना। और थोड़ा सा शेयर कर दिया करो इसको, और डेली क्लास में आप आया करिए, ठीक है ना। आप डेली नहीं आओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा ये बताओ मुझे। डेली बेटा क्लास में जुड़ोगे ना तो थोड़ा सा तुम्हें समझ में भी आएंगी चीजें। अब डेली नहीं जुड़ोगे तो ऐसे कैसे समझ में आ जाएंगी ये बताओ, है ना। चीजें देखो डेली आप पढ़ो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर कंटिन्यूटी बेटा नहीं है, आप डेली चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, ठीक है ना। उसका बेटा कोई फायदा नहीं है फिर पढ़ाई का। समझ आ गया सही बच्चों को। चलिए, तो सारे बच्चे हम फिर मिलते हैं आपसे फिर कल अपनी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। और सारे बच्चे लाइव आया करो, डेली क्लास में आया करो, ठीक है ना। और ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है ना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हमारा एप्लीकेशन पर भी IBMTS का बैच आया हुआ है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो बेटा, ठीक है ना। जो आपका प्रतिज्ञा बैच है IBMTS ऐसे के लिए 2022-23 के लिए बैच है आपका, 599 रुपए उसका प्राइस है, ठीक है ना। आप उसको भी परचेज कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से उसमें आपको क्लासेस कराई जाएंगी, ठीक है ना। 599 रुपए उसका प्राइस है। SSC सॉरी वो किसके लिए है आपका IBMTS के लिए एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। IBMTS के लिए तो उस पर अभी ऑफर चल रहा है MTS 70 कोड आपको लगाना है, क्या MTS 70 कोड आपको लगाना है, इस पर जो है ऑफर अभी चल रहा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑफर चल रहा है, सारे बच्चे ले सकते हैं कोर्स को, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो। और मिलते हैं आपसे फिर कल अपनी अगली क्लास में। ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।